कदमों की धूल नहीं, माथे की शान। इसी ध्येय के साथ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का परिवार बीते 18 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों की सेवा में जुटा हुआ है। अमर शहीद लाला जगत नारायण जी, अमर शहीद श्री रमेश चंद्र जी और स्वर्गीय श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी का यह सपना था कि क्यों न एक ऐसा मंच बनाया जाए जहां हर कोई हो, जहां कोई ऊंच नीच का भाव ना हो। तब निर्माण हुआ वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब। 2004 के बाद से बीते 18 सालों से ये पौधा अब एक वट वृक्ष बन चुका है। क्लब हर साल अपने मेंबर्स के लिए प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं, जिसमें किसी धार्मिक या पर्यटन स्थल पर घुमाने जाना, डांस या फैशन शो का प्रोग्राम और भी बहुत कुछ। इसके अलावा ब्लू कार्ड धारकों के लिए आर्थिक सहायता और राशन वितरण भी किया जाता है। और हर साल की तरह इस साल भी अमर शहीद श्री रमेश चंद्र जी की याद में उनके बलिदान दिवस के मौके पर वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के ब्लू कार्ड धारकों यानी वो सदस्य जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही साथ राशन और राहत सामग्री भी प्रदान की गई। इन सब के अलावा तारा संस्थान उदयपुर राजस्थान के द्वारा आंख और कान की जांच का फ्री शिविर भी लगाया गया। साथ ही साथ फ्री चश्मे भी बांटे गए। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक ऐसा नाम जो हमेशा से यह मानता आया है कि हमारे बुजुर्ग कदमों की धूल नहीं है बल्कि माथे की शान है। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब एक ऐसा वटवृक्ष है जिसकी शाखाएं अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। केसरी क्लब का परिवार हमेशा से ही बुजुर्गों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। जिन वरिष्ठों का कोई नहीं होता, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब उनका हाथ थामता है। अमर शहीद श्री रमेश चंद्र जी के बलिदान दिवस के मौके पर बीते गुरुवार यानी 12 मई 2022 को हर साल की तरह इस साल भी पंजाब केसरी दिल्ली के परिसर में क्लब के ब्लू कार्ड धारक सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही साथ राशन और राहत सामग्री भी दी गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार से हुई, जिसके बाद पंजाब केसरी की डायरेक्टर एवं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की चेयरपर्सन श्रीमती किरण चोपड़ा, डायरेक्टर श्री आदित्य नारायण चोपड़ा व उनकी धर्मपत्नी सोनम चोपड़ा, डायरेक्टर अर्जुन चोपड़ा, डायरेक्टर आकाश चोपड़ा तथा वहां मौजूद बाकी अतिथियों ने अमर शहीद श्री रमेश चंद्र जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया, जहां तारा संस्थान उदयपुर द्वारा संचालित फ्री आंख और कान जांच शिविर में 300 से ज्यादा बुजुर्गों ने जांच करवाई, जिसमें नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अपूर्वा एवं अल्पिका चौहान ने उन्हें मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद तथा नेत्र संबंधी रोगों से बचाव के उपाय सुझाए। गंभीर रोगियों की चिकित्सा सुविधा के लिए ऑपरेशन की भी व्यवस्था कराई गई। डॉक्टर टीम के सदस्य सूरज ने जहां बीपी और शुगर की जांच की, तो वहीं कोऑर्डिनेटर रमन शर्मा और पूजा जी ने उन्हें 250 चश्मे व दवाएं भी उपलब्ध कराईं। एल्प्स इंटरनेशनल ग्रीन पार्क के ऑडियोलॉजिस्ट राहुल ने सुनने की समस्या से परेशान वृद्ध रोगियों को हेयरिंग एड प्रदान करके उनके जीवन में एक नए उत्साह का संचार किया। फ्री स्वास्थ्य शिविर के अलावा सभी ब्लू कार्ड धारकों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। आर्थिक सहायता के अलावा वितरण समारोह में जरूरतमंदों को व्हील चेयर, सैकड़ों ब्लू कार्ड सदस्यों को थैले, छाते, छड़ियां, जूते चप्पल, शरबत की बोतलें, मास्क, विभिन्न प्रकार के फल, दर्दनाशक तेल और भी बहुत कुछ उनकी जरूरत के हिसाब से दिया गया। जैसा कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब परिवार का यह हमेशा से सपना रहा है और यह मानना रहा है कि बुढ़ापा एक तरह का नया बचपन है और हमारे बुजुर्ग इस क्लब में सभी तरह की मस्ती और एंजॉयमेंट कर सकते हैं, लेकिन मर्यादा में रहकर।
सभी ब्लू कार्ड धारक सदस्यों को हमेशा की तरह ही उनकी पसंद का स्वादिष्ट भोजन कराया गया और इस चिलचिलाती गर्मी को देखते हुए मीठे में कुल्फी का विशेष प्रबंध किया गया था, जिसका सभी ने खूब आनंद लिया। अगर आप अपनी आंखों के सामने ये लम्हा देखते कि किस तरह से वो बुजुर्ग कुल्फी खा रहे थे और मज़े ले रहे थे, तो आपको अपने दिल में इतना सुकून का एहसास होता कि एक बड़ी सी मुस्कुराहट आपके दिल में बैठ जाती उनकी वो खुशी देखकर। वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सेवा मिशन में सहयोगी समाज सेवियों में डॉक्टर अनिल प्रकाश अग्रवाल, सुदेश अग्रवाल, रोटी बैंक के अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, चंद्र कुमार तलवार व उनका संपूर्ण परिवार, श्रीमती नंदा अग्रवाल, उनकी बहन पुष्पा गुप्ता, सरिता भाटिया, मीना कपूर, डीएल सबरवाल, किरण सबरवाल सहित अनेक संस्थानों का इस कार्य में योगदान रहा। नोएडा और ग्रेटर कैलाश की ब्रांच हेड अंजू कश्यप, पश्चिम बिहार की ब्रांच हेड रमा अग्रवाल और पंजाबी बाग ब्रांच की को हेड करुणा गोयल का भी इसमें सहयोग मिला। इन सभी ने हमसे बात भी की। भाटिया जी, आप वीएनकेसी से किस तरह से जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखिए, वीएनकेसी अपने आप में समाज का वो प्रकल्प है जिन लोगों ने सदैव हमें छाया दिया, यहाँ पर उनकी सेवा होती है। और पेड़ चाहे कितना ही बूढ़ा हो जाए, बरगद कितना ही बूढ़ा हो जाए, उसकी ठंडी छांव में कमी नहीं आती। पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह के माध्यम से, किरण चोपड़ा दीदी के माध्यम से मैं इस प्रकल्प से जुड़ा और आज इन लोगों की सेवा करते हुए ऐसा महसूस होता है कि माता पिता, दादा दादी सब एक ही रूप में देखने को मिलते हैं और जिस प्रकार का सुकून मिलता है वो अपने आप में गजब है। उसको शब्दों में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, फिर भी यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस होती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि वो खुद सारा देख रहे हैं प्रोग्राम की, ये नहीं है कि वही मैनेजमेंट देख रहे हैं या खाली पैसे दे दिए, वो खुद एक एक चीज़ देख रही है। ये बहुत अच्छा लगता है और इसी में ही मैं बिलीव करती हूँ और मैं खुद भी अपना ही खुद ही देखती हूँ। किरण जी का कोई सानी नहीं है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी ऐसी शख्सियत नहीं देखी है जो बुज़ुर्गों के लिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट हार्ट रखती हूँ। वो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ भी उनके ध्यान रखती हैं और देखती हैं कि उनको किसी तरह की भी तकलीफ़ ना हो। इतनी गर्मी में भी उन्होंने ये प्रोग्राम रखा क्योंकि इन लोगों को इस चीज़ की, छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उनकी ज़रूरत पूरा करने के लिए उन्होंने, किरण जी ने प्रोग्राम रखा और आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से सारा घूम के एक एक से पूछ कर, एक एक का हालचाल जानकर किस तरह से उनका सबका ध्यान रख रही हैं। इनकी दूसरी कोई मिसाल नहीं है। Is a very noble person and she personally take interest in everybody. All the people who come here, she looks after them to the needs and what else? मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का रूप है। In other words, you can say so. मदर टेरेसा। देखिए, हम लोग जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से इससे जुड़े हुए हैं, किरण मैम से जुड़े हुए हैं और ऐसा कार्यक्रम देख के बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो एक सही जगह जा रही है, उसके सही पहुंच पे वो जगह जा रही है और ऐसे कार्यक्रम में हम लोग हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बेटा, मैं खुद बहुत सेवा करती हूँ। हम दोनों, मैं और मेरी बहन पुष्पा जी, हम दोनों सिलाई करते हैं और हम यहाँ पे बहुत सामान बांटते हैं। हमने रजाई, बिस्तर, चीनी, गेहूँ और बैग्स तो हम हर साल लाते हैं। सूरत से मैं दवाइयाँ भी लाती हूँ दर्द की, तो वो नज़र ही अलग है। किरण जी के लिए एक ही शब्द काफ़ी है, डाउन टू अर्थ। वो इतनी बड़ी शख्स है आज और वो जिस तरीके से कार्य कर रही हैं और अपने हाथों से वो यहाँ पे लोगों के भावों को समझ रही हैं और उनका दर्द महसूस करती हैं, ये भगवान हर किसी को नहीं देता। तो मैं आशा करती हूँ कि किरण जी जैसे और महिलाएं और लोग जुड़े और बाकी लोगों की मदद करें और हम बहुत जल्द इंडिया को और आगे पहुंचा पाएंगे, इंडिया से पॉवर्टी मिटा पाएंगे, इंडिया का हेल्थ रेट इश्यूज ख़त्म कर पाएंगे और इंडिया को एक हेल्दी नेशन बना पाएंगे। और इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के शाखा अध्यक्ष एवं सदस्य भी उपस्थित रहे, जो यहाँ पूरे दिल से सेवा करते दिखाई दिए। साल दर साल वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का यह वट वृक्ष अपनी शाखाओं को फैलाता जा रहा है और समाज में यह संदेश फैला रहा है कि बुजुर्ग कदमों की धूल नहीं बल्कि माथे की शान है।
हमारे इस वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में आर्थिक रूप से कमज़ोर बुजुर्गों जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको अडॉप्ट करने की सुविधा भी है। अडॉप्ट का मतलब उन्हें घर ले जाना नहीं होता, केवल उनकी दवाई और उनकी ज़रूरतों का खर्च देना होता है। अगर आप भी किसी बुजुर्ग को अडॉप्ट करना चाहते हैं और हमारे इस केसरी क्लब से जुड़ना चाहते हैं, तो या तो आप हमारे कार्यालय या हमारे हेल्पलाइन नंबर्स जो कि स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं।